एरर डिटेक्शन पर बेस्ड एक और सवाल मैं आपके लिए लेकर आया हूं और यह सवाल पूछा गया था एसएससी एग्जाम में। इन 3 मिनट के अंदर हम जानेंगे कि इस सेंटेंस में कहां एरर है और उसके पीछे का रीजन क्या है, ताकि आपकी ग्रामर की जो अंडरस्टैंडिंग है वो बेहतर हो पाए। लिखा हुआ है अवर फैमिली इज प्लानिंग अ ट्रिप टू यूरोप नेक्स्ट समर। हमारी फैमिली योजना बना रही है अगली गर्मियों में यूरोप की यात्रा की। वेयर वी शुड विजिट सेवरल फेमस लैंडमार्क्स, जहां हमें विजिट करने चाहिए या घूमना चाहिए, सैर करना चाहिए कई प्रसिद्ध जगहों की। एंड एंजॉय लोकल क्यूजन, और आनंद उठाना चाहिए वहां के स्थानीय भोजन का। क्यूजन माने होता है भोजन। इस सेंटेंस को 3 हिस्सों में बांटा गया है और लास्ट ऑप्शन को रखा गया है नो एरर। और अगर इन तीनों ऑप्शंस में कोई एरर नहीं है, तीनों हिस्सों में कोई एरर नहीं है, तब हमारा जवाब होगा नो एरर। बात करें अगर ऑप्शन नंबर 1 की, लैंडमार्क्स एंड एंजॉय लोकल क्यूजन। लैंडमार्क्स में एस इसलिए आ रहा है स्टूडेंट्स क्योंकि यहां पर हम डिटर्मिनर सेवरल का इस्तेमाल कर रहे हैं, और सेवरल का इस्तेमाल तब किया जाता है जब हमें बताना हो कि कोई चीज बहुत सारी है। सेवरल बॉयज, सेवरल गर्ल्स, सेवरल स्टूडेंट्स। तो सेवरल के बाद हमेशा प्लूरल काउंटेबल नाउन का इस्तेमाल किया जाता है, तो इसीलिए लैंडमार्क को प्लूरल बनाने के लिए हमने एस का इस्तेमाल किया। उसके बाद लिखा हुआ है एंजॉय, जो एक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और इसके आगे उसका ऑब्जेक्ट है लोकल क्विजन। और यहां पर जो एंजॉय मेन वर्ब है, ये किससे कनेक्टेड है? ये कनेक्टेड है शुड से, जो एक मॉडल हेल्पिंग वर्ब है। और इस मॉडल हेल्पिंग वर्ब से 2 मेन वर्ब्स जुड़ी हुई हैं, विजिट एंड एंजॉय, और इन दोनों को जोड़ने के लिए कोऑर्डिनेट कंजंक्शन का इस्तेमाल किया जा रहा है। और जब भी हम किसी मॉडल वर्ब का इस्तेमाल करते हैं तो उसके आगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है। यहां पर भी कोई एरर नहीं है। बात करें अगर ऑप्शन नंबर 2 की, अ ट्रिप टू यूरोप नेक्स्ट समर, तो स्टूडेंट्स यहां पर एरर ये हो सकता है कि आप यहां पर ऑफ का इस्तेमाल करें, क्योंकि हिंदी में ऐसे कहेंगे यूरोप की यात्रा, तो का की के लिए ऑफ आएगा, जो कि गलत है स्टूडेंट्स। क्योंकि जब भी हम बात डेस्टिनेशन की या प्लेस की करते हैं तब हम हमेशा टू का इस्तेमाल करते हैं। जैसे गो टू स्कूल, गो के साथ टू आता है, गो टू कॉलेज, गो टू दिल्ली। तो जब भी हम बात डेस्टिनेशन और प्लेस की करेंगे तो हमेशा टू आएगा। उसी तरह से यात्रा किस चीज की जा रही है? जगह की, और जगह और डेस्टिनेशन के लिए टू आता है। और इस सेंटेंस में कोई एरर, या इस ऑप्शन में कोई एरर इसीलिए नहीं होगा। बात करें अगर ऑप्शन नंबर 3 की, तो ऑप्शन नंबर 3 में एरर है, और वो एरर है शुड की वजह से, क्योंकि शुड का इस्तेमाल तब किया जाता है जब हमें किसी को सलाह देनी हो या खुद को कोई सलाह देनी हो। और इस सेंटेंस में बात सलाह की नहीं हो रही है, इस सेंटेंस में बात हो रही है कि भविष्य में जो यात्रा हम करेंगे यूरोप की, उसकी प्लानिंग हम पहले ही कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स हमेशा ध्यान रखिए कि ऐसे में हमेशा विल का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि जब भी कोई काम आप भविष्य में करेंगे, उसकी प्लानिंग वर्तमान में की जा रही हो, उसका डिसीजन वर्तमान में लिया जा रहा हो, तब ऐसे फिक्स्ड एक्शंस के लिए और फिक्स्ड कामों को दिखाने के लिए, या सर्टेन कामों को या एक्शंस को दिखाने के लिए हमेशा विल का इस्तेमाल करते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि यह सेशन आपको पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच।